हेलो स्टूडेंट्स, आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इनके बारे में हम पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं और उनके अंदर किस प्रकार त्रिभुज बने होते हैं, उनमें उभयरेख रेखा कौन सी होती है आपकी, और किस प्रकार वो एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, और किस प्रकार सर्वांगसम त्रिभुज आपके जो बनते हैं वो किस प्रकार जुड़कर समांतर चतुर्भुज बन जाते हैं, वो हमने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था। आइए इस कक्षा में समांतर चतुर्भुज के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज किस प्रकार बनते हैं कि एक ही आपका आधार हो और एक ही समांतर रेखा हो और उन दोनों के बीच क्या बना हुआ है आपकी समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके जो क्षेत्रफल होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम क्या होता है। दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई ई सी डी हैं। अब क्या है, जो एक ही आधार डी सी और एक ही समांतर रेखा ए ई डैश और डी सी के बीच स्थित है। तो क्या दिया गया है आपको, एक त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज क्या दिया गया है, ए बी सी डी। और आपको ई ई डैश और सी डी क्या है, एक ही आधार पर सी डी, आपको डी सी वाली रेखा दी गई है और एक ही रेखा ए ई, ए से लेकर ई तक मान लेते हैं हम इसको यहाँ से, और ई डैश यहाँ से और इसको ई मान लेते हैं, और डी सी के बीच स्थित है। इसके बीच स्थित है, डी सी के बीच ये रेखा स्थित है। और चूंकि त्रिभुज ए डी ई, तो आपका ए डी ई आप इसको मान लेंगे, यहाँ से आप इसको बना लेंगे। और क्या है, आपका सर्वांग सम है ए डी डैश और ई डैश के। अब क्षेत्रफल ए डी ई में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल ए डैश डी डैश और ई डैश क्या है, आपके बराबर है। साथ ही क्षेत्रफल कौन सा है हमारा, ए बी सी डी बराबर है क्षेत्रफल ए डी ई प्लस क्षेत्रफल ई बी सी डी के। तो आपका क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर है क्षेत्रफल ए डी ई के। इतनी आपको बात क्लियर हुई। और प्लस में क्या करेंगे, क्षेत्रफल ई बी सी डी, तो इनके क्षेत्रफल के आपके बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए, क्षेत्रफल ए डैश डी डैश और ई डैश प्लस क्षेत्रफल ई बी सी डी आपके क्या हो गए, इन दोनों को जोड़कर बन गए, और क्षेत्रफल ई डैश और सी डी आपका आ गया। अब दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में क्या है, आपके बराबर हैं। तो दोनों के जो क्षेत्रफल आपके निकल कर आए हैं वो दोनों के आपके बराबर आए हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और इन दोनों रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये वाली बात भी आपकी अच्छे से सिद्ध हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको दिया गया है प्रमेय 9.1। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। किस प्रकार कि एक ही आधार हो दिया गया हो आपको, और उनकी जो रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज है, रेखाओं के बीच स्थित, देखिए किस प्रकार स्थित है ये, और ये आपको ये दिया गया है यहाँ पर, और इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उत्पत्ति में देखिए, दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी दिए हुए हैं। अब देखिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी आपको दिए गए हैं। इसमें ई एफ सी और डी आपको दिया गया है। इसमें क्या है, और एक ही आधार डी सी और एक ही समांतर रेखाओं ए एफ, अब देखिए ए से लेकर एफ तक समांतर रेखा, और एक रेखा आपके आ गई डी सी। ये दोनों एक दूसरे की समांतर रेखाएं आ रही हैं इस प्रकार। और क्या हो रहा है कि बीच स्थित है, क्या है, इन दोनों के बीच स्थित है। अब हमें क्या करना है, ए बी सी डी बराबर है ई एफ सी डी के, ये सिद्ध हमें करना है। इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है हमें इस वाली बात को। और त्रिभुज ए डी ई प्लस त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज ए डी ई और
त्रिभुज BCF में। अब देखिए DAE बराबर है CBF के। अब AD समांतर है BC के और तिर्यक रेखा आपको क्या दी गई है, AF से संगत कोण। क्या है आपका समांतर, समीकरण नंबर 1। तो DAE, अब देखिए DAE कहाँ से बन रहा है, DAE आपका ये वाला बन रहा है, DAE आपका बराबर है CBF के। तो CBF कहाँ है आपका, CBF ये इसके बराबर आ गया, CBF के समांतर आ गया। अब AD आपका बराबर है, समांतर है BC के, AD और BC, AD आपको दिख रही हुई ये और ये है आपका BC, तो आपका AD और ये आ गया आपका BC, ये एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो AD समांतर है BC के। इतनी आपको बात क्लियर हो गई। और देखिए AE, हम नीचे आप देखेंगे कहाँ पर, AED में, त्रिभुज AED में, AED। अब आप इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इसको डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, AED में आप देखेंगे वाली बात कि आपका BFC ये त्रिभुज BFC आपका, इसमें क्या हो गया, आपका दो चीज़ समांतर है, ED समांतर है FC के। तो ED ये देखा हो गई आपकी ED और आ गई FC, ये FC की समांतर आपकी हो गई। ये बात आपकी क्लियर हुई। और देखिए आप ये क्या है, और तिर्यक रेखा AF से संगत कोण बनाती है। दोनों में क्या है, AF से संगत कोण, ये भी AF से संगत कोण। AF कहाँ है आपका, A से लेकर F तक, ये देखिए, और दोनों यहाँ से देखिए कोण बना रही है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये जो कोण बनता है ये F तक, और ये भी हमारा F बना रहा है। A से लेकर F तक क्या बन जाता है, तिर्यक रेखा का संगत कोण हमारा इसमें क्रिएट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसलिए आपको ADE इजिकल टू BCF और त्रिभुज का कोण योग गुण हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 से। अब देखिए AD बराबर है BC के और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, 4। इतना आपको पता चल गया। समीकरण नंबर 4 कि AD बराबर है BC के और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। अब त्रिभुज ADE आपका बराबर है BCF के और समांतर भी है और ये समरूप भी है। समरूपता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, इसमें एंगल साइड एंगल के नियम से 1, 3 और 4 के द्वारा हमने इसको लिया है समीकरण, और ये आपके बराबर भी हैं। AD और BCF ये बराबर भी हैं और आपके समरूप भी हैं। अब ADE बराबर भी है BCF के, सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ABCD आपका क्या है, बराबर है किसके, ADE के और EDCB के। ABCD आपका बराबर है ADE के और EDCB के। इतनी आपको बात क्लियर हुई। अब BCF आपका क्या है, प्लस EDCB के, तो BCF प्लस EDCB। अब EFCD हो गया। अतः समांतर चतुर्भुज जो है आपका ABCD और EFCD क्षेत्रफल में क्या है, आपके बराबर है। इनके जो क्षेत्रफल है आपके क्या है, क्षेत्रफल आपके बराबर है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई कि इनके जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर है, क्योंकि आपके ये कोण और ये भी प्लस करके बराबर आ गए। ABCD के EFC और EDCB भी बराबर है और EFCD भी आपका क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। जब सारे कोण एक दूसरे के इक्वल हैं तो समांतर चतुर्भुज ABCD EDCD क्षेत्रफल में क्या है, आपके बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। आकृति 9.13 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें EFCD एक आयत है। अब देख सकते हैं आप E, B, D और C, इसमें A और F आपको पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें EFCD, अब E देख सकते हैं आप कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये आपको L दिया गया है। तो
एफ सी और डी। आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये आयत आ गया। इतनी आपको बात क्लियर हुई। और ए एल डी सी पर लंब है, तो डी सी आप देखिए ये रहा, और ए और एल ये रहा। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। क्या हो गया आपका 90 डिग्री वाली बात आपको क्लियर हो गई। और नंबर 1 क्या है, ए बी सी डी बराबर है ई एफ सी डी के। ए बी सी डी बराबर है ई एफ सी डी के, इतनी बात क्लियर हो गई। और ए एफ सी डी बराबर है डी सी इंटू ए एल के। डी सी अब देख लेंगे ये वाली बात कि हमारा क्या है, डी सी और ए एल। ये देखिए क्या हो गए, आपके दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों की इंटू करके हमारा ए बी सी डी क्या हो गया, प्राप्त हो गया हमें पूरी तरीके से। अब इसका हल देख लेते हैं। चूंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए एक आयत क्या होता है, एक आयत हम बना लेते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज भी होता है। समांतर चतुर्भुज, और क्या होता है, ये आपका एक आयत भी होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और चूंकि ए बी सी डी आपका बराबर है ई एफ सी डी के, प्रमेय 9.1 से अब उपरोक्त परिणाम में आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी बराबर है डी सी इंटू एफ सी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपकी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। इस प्रकार हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए ए एल आपका डी सी पर क्या है, लंब है, इसलिए क्या कराया हमने, ए एफ सी एल एक आयत है, और ए एल और एफ सी क्या है, समीकरण नंबर आपका 2 आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब ए बी सी डी क्या है आपका, बराबर है डी सी इंटू ए एल के। इतना आपको क्लियर हो गया। और इस समीकरण नंबर और 1 और 2 से हमने इसको क्लियर कर लिया। ये वाली बात हमें क्लियरिटी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, क्या आप उपरोक्त परिणाम से यह देख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। क्या आपको याद है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इस सूत्र को आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं। इस सूत्र के आधार पर प्रमेय 9.1 को इस रूप में लिखा जा सकता है कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक बार क्लियरिटी से इसको समझ लेते हैं। और एक ही आधार पर या बराबर आधार हो, कितने भी बराबर आधार हो, पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखा जो बनी हुई होंगी उनके बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, आपके बराबर होंगे। क्षेत्रफल क्या होगा उनका, बराबर होगा। ये बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। उदाहरण नंबर 2, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अब देखिए आपको दिया गया है पी ए सी बी, और आपको 2 बिंदु दिए गए हैं डी, और यहाँ पर क्या दिया गया है, क्यू। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और ये आपका एक बनाया गया है चतुर्भुज, ये आपकी रेखा यहाँ से मिला दी, और P को हमने किससे मिला लिया, B से मिला दिया। अब मान लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ए बी पी और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी और पी सी के बीच स्थित हैं। तो देखिए आकृति में 9.14 में, यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं कि पी ए बी इज इक्वल टू 1/2 और ए बी सी डी क्या है, इसका आधा हो गया, तो पी ए बी सी डी का क्या हो गया, आधा हो गया। ये वाली बात आपकी क्या क्या हो गई, क्लियर। अब देखिए पी ए बी कहाँ आपको दिया हुआ है, पी ए और बी, ये आपका आ गया। किसका आधा हो गया, ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी ये आपका आ रहा है। पूरा ए बी सी डी को हमने लिया, उसका 1/2 कर दिया, तो हमारा पी ए बी का आंसर निकल के अच्छे से आ गया। ये वाली बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए एक अन्य समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी प्राप्त करने के लिए बी क्यू आपका समांतर है ए बी के, खींचिए। अब समांतर चतुर्भुज
ए पी क्यू बी और ए बी सी डी एक ही आधार ए बी और एक ही समांतर रेखाओं ए बी और पी सी के बीच स्थित है। ये समझ में आई बात। और ए पी क्यू बी बराबर है ए बी सी डी के प्रमेय 9.1 से, और ए पी ए बी आपका बराबर भी और समरूप भी है विकर्ण पी बी समांतर चतुर्भुज पी को सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। अब पी ए बी आपका बराबर है बी क्यू बी के, समीकरण नंबर 2 आ गया। इसलिए पी ए बी आपका 1/2 है ए बी क्यू बी के। ये क्या है, समीकरण नंबर आपका 2, ये थर्ड आपको दिख गया होगा। इससे प्राप्त होता है कि पी ए बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी सी डी। और समीकरण 1 और 3 से हमने इसको क्लियर समझ लिया इस बात को। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार त्रिभुजों के क्वेश्चंस को, समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, और समांतर चतुर्भुज से बने कॉन्सेप्ट के बेस्ड हमने क्वेश्चनों को किया, उनको अच्छे से समझा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए आपका थैंक यू, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।